की फेमस दाबेली है, उन्होंने हमको बोला है जोशी दाबेली। धोलावीरा म्यूजियम देखने के बाद मतलब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं सनसेट देखने के लिए। बट जो मैंने नमक का कलाकारी किया था उससे मेरे हाथ पूरे ऐसे हो और कपड़े भी वैसे हो गए। और उसके साथ एक म्यूजियम है धोलावीरा में, तो हम आ गए हैं रोड थ्रू हेवन। दांत का टेस्ट करना है तो ये गन्ना खा लेगा। इसके जो वो एंट्री है वो एकदम ओल्ड, मेरे नानी हाउस में ऐसा ही है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आदित्य और मैं हूं प्रीक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आप कैसे हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। एंड आज है डे 2 इन रन ऑफ कच्छ। रजवाड़ी दरबारी। आज हम इस प्रॉपर्टी से चेकआउट कर रहे हैं एंड दूसरी प्रॉपर्टी पे हम लोग चेक इन करेंगे। एंड देन हम लोग की 2 जगह प्लान्ड है, एक तो सनसेट के लिए, सनसेट के लिए यस, एंड एक जो दूसरी है उसको शायद बोलते हैं रोड टू हेवन धोलावीरा। तो अब वहाँ जाएंगे। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, काफी पेट भर गया, काफी चीजें थी ना, बहुत सारी चीजें थी, मतलब बहुत फुलफिलिंग था। मतलब Yes, काफी मैंने अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था ब्रेकफास्ट में भी मतलब लंच जितने आइटम्स होंगे, डिनर जितने वैरायटीज होगी। काफी सारे आइटम्स Yes, हैं। एंड ये अच्छा होता है कि हम इंडिया में होते हैं ना, तो सारा हमको इंडियन ब्रेकफास्ट ही मिलता है। बाकी बाहर में पूरा अमेरिकन होता है और एक दो चीजें इंडियन होती है, तो उसमें मतलब पेट नहीं फुल होता है। तो फिर ये अच्छा था एंड काफी चीजें मिली, काफी चीजें। और सुबह सुबह क्या हुआ अपेक्षा, ये बताओ। सुबह सुबह क्या हुआ? सुबह सुबह हम उठे थे कितने बजे उठे अपन? सनसेट देखने के हिसाब से, सनराइज, सॉरी सनराइज देखने के हिसाब से उठे थे। बट हमको पता चला बस तो निकल गई है। यस, 10 मिनट पहले बस निकली, तो वो हमारा मिस हो गया। बट फिर जो लोग गए थे ना वो भी आए, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे भी दिखा नहीं, बिकॉज आज बहुत ही क्लाउडी था। बट हमारे होटल से दिख रहा था। हाँ, मतलब तो हमने वहीं से एंजॉय कर लिया था और सुबह कॉफी भी ले ली थी। हम सब मिलके कॉफी पिए एंड सनराइज एंजॉय किया। साइकिल का भी प्लान था, बट साइकिल आई थिंक 9:30 बजे से स्टार्ट रहती है, तो ऐसा लिखा हुआ था, मतलब बोल रहे थे पापा, तो इसलिए तो वो देखा। फिर हम लोग फ्रेशन अप हुए, सब रेडी हुए एंड ब्रेकफास्ट भी हम एकदम एंड में किया, बिकॉज यहाँ पे चेकआउट भी टाइमली करना होता है, बिकॉज सारे ये बुक्ड रहते हैं। और आज के लिए तो 2 दिन फुल पैक है, उसी की वजह से हमने ट्रिप एक्सटेंड किया था एंड 1 दिन पहले चेक इन किया था। एंड अब हम लोग जाएंगे, चेकआउट हो गया हमारा सारा लगेज, हमको मेन उधर मिल जाएगा। हमारी कैब आएगी आज 2 दिन, आज के लिए और कल के लिए हमने कैब बुक की है, तो वही हमको पूरा सब एरिया घुमाएंगे। तो चलो चले। सो ये है हमारे पूरे नए रिजॉर्ट का एरिया। तो आई थिंक कितनी झोपड़ी है यहाँ पे? यहाँ पे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से 3 हमारी ऑक्यूपेंसी है। और पीछे जाते हैं तो ये गांव का एरिया आ जाता है। वहाँ पे कुछ लोकलाइट रह रहे हैं वहाँ पे पीछे उस साइड में। स्पेशियस तो बहुत है यार ये। इसके जो वो एंट्री है वो एकदम ओल्ड, मेरे नानी हाउस में ऐसा ही है। और ये आ गए हम घर के अंदर। यस, मैं लाइट्स ऑन करती थी, सबको दिखेगा। तो ये है एक विंडो जिससे हम बाहर देख सकते हैं। झरोका। पेंटिंग कितनी सुंदर है ना। हाँ, ये कोट्स या कुछ हैंग करने के लिए अपने, ये बेड है, सिंपल सा है। इधर टॉयज है एंड अपनी ब्लैंकेट्स है। यहाँ पे एक और इधर भी विंडो है, बट इधर पेंटिंग इतनी सुंदर की हुई है ना। यस। एंड ये है वॉशरूम।
वॉशरूम भी सिंपल सा है, डिसेंट सा। क्लीन होना चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट तो ये है। Clean है। तो लेट्स सी क्लीन है। अभी किसी ने क्लीन ही किया ऐसा लग रहा है। तो बेसिक एमिनिटीज है, इट्स लाइक yes। ठीक है। दांत का टेस्ट करना है तो ये गन्ना खा लेगा। अभी हम सनसेट पॉइंट से नीचे उतर रहे हैं और आसपास इतनी दुकानें हैं, शॉपिंग स्ट्रीट। यहाँ पे सॉल्ट है और वहाँ पे पानी है। सॉल्ट आ रहा है हाथ में। यस, पूरा रॉक सॉल्ट। वाह यार, कितना सीनिक व्यू है। तो आ गए हैं रोड टू हेवन एंड पूरा ऐसे एकदम वाइट, ऐसा लग रहा है आइस है ना, स्नो, बट इट्स सॉल्ट एंड पूरा ऐसा हाथ भी मैंने हाथ में लिया तो ऐसे वाइट वाइट हो गया हाँ ऐसे एंड रफ रफ लग रहा है। लग रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटोज खिंचा ली है एंड अब हम जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन में। क्या है ये? अच्छा बोर। अरे बोर। हमने ये देख लिया है रोड टू हेवन एंड यहाँ से वो ले लिया, बट जो मैंने नमक का कलाकारी किया था उससे मेरे हाथ पूरे ऐसे हो और कपड़े भी वैसे हो ऐसे लग रहा गए। है पेंट किया है मैंने। एंड अब मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा स्पॉट है ना फोटोग्राफी। हाँ। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी फोटोज लेंगे। रूट थ्रू हेवन के मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से अभी हम दूसरे व्यू पॉइंट पे खड़े हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। बीच में रोड जा रही है, आसपास समुद्र है और ये समुद्र ऐसा पानी वाला नहीं है, मतलब सॉल्ट वाटर है। तो मैंने मैंगो डॉली ले लिया है। यहाँ पे होटल हेवन धोलावीरा में हम लोग एंटर कर चुके हैं और करते ही उन्होंने बोला यहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिलती है। तो बाकी सब चाय पी रहे हैं और मेरे को मैंगो डॉली खानी थी, बहुत टाइम हो गया था तो मैंने मैंगो डॉली ले लिया है। मैंगो डॉली बहुत ऐसे मुंह में पानी आ रहा है देख के। मेरी नीस वहाँ पे उसको नहीं खिलानी है बिकॉज उसको कोल्ड हो रहा है, तो हम लोग इधर छुप के खा रहे हैं। बहुत मस्त। इतनी गर्मी भी है ना, तो अच्छा भी लग रही है ना आइसक्रीम ठंडी ठंडी। बहुत धूप देखो, ये तो पूरा ऐसा लग रहा है डेजर्ट ही एरिया है, तो हम लोग ये एंजॉय करते हैं। और रोड थ्रू हेवन पास करके कैसा लगा? बहुत मस्त। स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग ज्यादा मतलब एंटर कर लेते हैं, जैसे लोग जैसे ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में दिख रहा है चलो फोटो खिंचा लेते हैं, बट जो एक्चुअल व्यूज है वो थोड़े आगे और आते हैं डीपर जाते हो ना तो तो वो आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में खिंचवा लो, बीच में आके या थोड़ा उधर व्यूइंग पॉइंट से आप उधर खिंचवा। हमने व्हाइट रन देख लिया एंड थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद हम यहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट और उसके साथ एक म्यूजियम है धोलावीरा में, वो देखने आए। तो पहले म्यूजियम एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज ये 5 बजे बंद हो जाता है। अभी हम आ गए सनसेट व्यू पॉइंट। यस, वो सनसेट अभी होने वाला है। अभी हुई है 6 बजने में 10 मिनट्स बाकी है। 5:54। हाँ, तो 10 मिनट्स बाकी है, बट यहाँ पे कुछ खाने को मिल रहा था, थोड़ा लंबा रास्ता है तो मैंने सोचा ये खा लेते हैं। ये हमने लिए है जाल मुड़ी। यस, इसमें ममरा, कॉर्नफ्लेक्स एंड वो चना जोड़ है, तीनों का मिक्सचर है। धोलावीरा म्यूजियम देखने के बाद मतलब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं सनसेट देखने के लिए। या तो आप सनसेट पॉइंट आ सकते हो, ये वाला जो कि धोलावीरा म्यूजियम से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर आप रोड थ्रू हेवन जो है वहाँ पे जाके सनसेट पॉइंट देख सकते हो। बट हमने सोचा कि यार कुछ नया ट्राई करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए और हमको वो तो हमने देख के लिया था। हाँ एंड अगर सनसेट पॉइंट बनाया है मतलब वहाँ से बेटर दिखेगा, राइट। तो फिर हम यहाँ आ गए। और मुझे लग रहा है कि हमारे डिसीजन बहुत सही था। यस, यहाँ से कितना प्यारा लगा। कितना प्यारा लगा। और वो जो है ना एरिया, वहाँ पे ऐसा लगता है स्काई और लैंड एक साथ मिक्स हो गए, मर्ज हो गए।
वो आइलैंड जो दिख रहा है पहाड़ वाला, स्काईलाइन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। बट प्रेक्षा अभी बिजी है झालमुड़ी खाने में। सो ढोलावीरा से आने में हमको कितना 2 घंटा तो लग गया, राइट? हाँ, उन्होंने बोला ही था, मैंने पूछ लिया था तो मैंने झालमुड़ी खा ली थी, क्योंकि फिर 2 घंटे का रास्ता तो बहुत लंबा हो जाता है और शाम का डिनर टाइम मतलब स्नैक्स टाइम हो गया था तो भूख भी लग रही थी, तो मैंने झालमुड़ी खा ली थी। 2 घंटे कार में बैठना, वो भी कंटिन्यूस, एक थोड़ा मतलब मेरी तो हालत थोड़ी खराब हो गई। बट अभी जैसे ही हम कार से उतरे और बॉनफायर देखी हमने, और साइड में कल्चर इवेंट मतलब जो गाने गा रहे थे या भजन गा यहाँ रहे के थे, लोकल फोक सिंगर्स, फोक सॉन्ग्स थे, तो वो सुन के एक अच्छा मतलब वाइब्स आई, अच्छा फील हुआ है। हम लोग रूम में सामान रखने भी नहीं आए, हम लोग उधर सीधा चले। हाँ, बिकॉज हमारा हाफ एन आवर का तो मिस हो गया था, वो 8 to 9 था, बट हम लोग यहाँ पहुंचे 8:35, तो हमारा थोड़ा मिस हो गया, बट हमने अच्छे से एंजॉय किया। और इनिशियली बहुत कम लोग थे, बट धीरे धीरे लोग बढ़ गए फिर, मतलब पूरा। वैसे भी यहाँ 7 हट्स ही है, हाँ। तो एक ही हट के थे, फिर हम 3 हट के आ गए, फिर बाद में जो बाकी 3 हट्स है वो भी धीरे धीरे आ रहे जा रहे, वो लोग वैसे कर रहे थे। और अब है खाने का टाइम, क्योंकि अभी टाइम हो गया 9:13, तो Yes. खाने में प्रेक्षा ने बताया, पूछा था ना, उन्होंने बोला 2 सब्जी है, बाजरे की रोटी है, कड़ी है, खिचड़ी है, पापड़, 1 मिठाई और छाछ, तो काफी सारी चीजें। एंड यहाँ पे ये खाना खुद हाथ से घर पे बना के और ऐसा ही। अच्छा, घर पे बनाते हाँ, मतलब बिकॉज ये बहुत ही छोटी छोटा, प्रॉपर्टी हाँ। है, तो इसलिए तो एकदम ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक खाना होगा। तो चलो हम एंजॉय करते हैं, अब पेट के अंदर भूखी भूखी लगेगी। प्रेक्षा और मैं, रात के 10:30 बज गई है और हम स्काई के नीचे, ये प्यारे स्टार्स है जैसे मेरे नानी के यहाँ पे होते हैं ना, वैसे ही। तो हम लोग वो देख रहे हैं, एंड यहाँ पे थोड़ी सी जल रही है, अभी काफी कम हो गई है, इसको बट वार्मनेस आ रही है। हिंदी में अलगाव बोलते, पता है? मतलब अलगाव करना, ऐसे हाथ सेकने को अलगाव। तो तब करना बोलते क्या क्या बोलते हैं? तब करना। तब करना। वाह, बहुत हीट आ रही है यार, बढ़िया लग रहा है, एकदम नेचुरल। पर नेचर अच्छा लग रहा है ना, कि सॉन्ग्स चलाने का भी मन नहीं कर रहा ना, बातें करो और बस बैठे रहो। बैठे रहो। दाबेली है, उन्होंने हमको बोला है जोशी दाबेली, तो हम यहाँ पे खाएंगे। जो अभी बैक स्टोरी हुई हमारी, बहुत ही भागम भाग हो गई थी एक तरीके से। तो हुआ ये था कि हम अर्थक्वेक म्यूजियम पे गए थे हम ये सोच के कि हमें अंदर एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि हमें ड्राइवर अंकल ने बोला था बहुत अच्छा म्यूजियम है। बट वहाँ पे गए तो पता चला फुल बुकिंग है, वो फुल हाउस है। तो वहां से बाहर निकले, हमको ऑनलाइन दिखा रहा था, हाँ, बट आई गेस हमने मे बी ढंग से नहीं देखा, तो Right. और उन्होंने बोला कि 11 बजे ही टिकट सारे बुक्ड हो गए थे।
तो वो हुआ, उधर से निकले तो फिर कन्फ्यूजन हो रहा था कि कहाँ जाए, क्योंकि हमारी ट्रेन में कुछ 2-3 घंटे का टाइम गैप था। तो फिर मैंने गूगल मैप्स पे गूगल में देखा तो वहाँ पे दिखा रहा था वंदे भारत मेमोरियल। तो फिर हमने कहा चलो वहाँ पे चल लेते हैं। तो हम वहाँ पे और गए। हमारा ऐसा अजम्पशन था कि वो उन्होंने बोला था कि आपको मतलब टाइम लगेगा वो म्यूजियम में। हाँ। बट हम लोग का ऐसा अजम्पशन था कि हम म्यूजियम फटाफट आधे घंटे में 1 घंटे में कर लेंगे, बिकॉज म्यूजियम्स में हम लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं थे कोई भी। राइट। तो हम लोग ऐसे फटाफट थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत देखा, वैसे हम लोग कर लेते हैं। बट वहां जब गए वंदे भारत मेमोरियल, वंदे भारत मेमोरियल एक अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड हमने जो भी सोचा था वो पूरा रॉन्ग हो गया। बिल्कुल। एंड वो एक्चुअली वर्थ इट है। मतलब अगर किसी को इंडिया की हिस्ट्री जाननी हो, एक अलग तरीके से उन्होंने प्रेजेंट की है। बहुत मस्त प्रेजेंट किया ना, लाइक हाँ। ऐसा तो पहली बार देखा है। मतलब एक तो होता है लिख दिया जाए बस वॉल्स पे कि ये हिस्ट्री, और दूसरा तरीका उन्होंने पूरी स्टैच्यूज बनाए थे और पूरे ऑडियो एक्सप्रेस पूरा करे मतलब थे। उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस बनाया था, जहाँ सारे स्टैचूज थे, प्रोजेक्टर्स थे, लाइटिंग्स थी, एवरीथिंग, एवरी रूम वाज डेडिकेटेड फॉर अ सर्टेन टाइम। Right. स्पेशली जब वो सीन था जब महात्मा गांधी को ट्रेन से निकाल दिया गया था, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तो उसमें सबको ऐसे पूरा ट्रेन का डब्बा बना रखा था, फर्स्ट क्लास का। एंड everyone was standing like in the walk, उसको हाँ, क्या बोलते हैं, कॉरिडोर लॉबी। लॉबी में। तो उसमें सब खड़े थे एंड देन द कॉन्वर्जेशन वाज प्लेइंग। तो मतलब एक बच्चों के लिए तो बहुत ही एक अच्छा, मतलब उनको सिखाना है इंडिया की हिस्ट्री को जानना हो तो। बट म्यूजियम में ये था कि अंदर रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हो, वो पहले ही आपका मोबाइल वगैरह डिपॉजिट में लेते हैं। एवरीथिंग शुड बी केप्ट आउट, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं हो, और shoes- सिर्फ आपके पैसे आपके पास हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। और शूज पे भी उन्होंने हमसे कवर रखवाए थे, मतलब शूज को कवर करवाया था ताकि कि अंदर गंदगी ना हो। हाँ, क्योंकि वो पूरा कारपेट और उस पे बना हुआ था, बट अंदर जो बना हुआ है, जो क्लीनिनेस है, वो बहुत, मतलब बुझ जा रहे हो तो वो मिस नहीं करना चाहिए। एंड हम सोचे कि इसका टिकट भी 200 था, तो मतलब ये इतना अच्छे से मेंटेन है। तो जो अर्थक्वेक म्यूजियम है वो उसका प्राइस 300 है, तो आई गेस वो बहुत ही अच्छा, और बाहर से भी अच्छा दिख रहा था ना, बहुत ही वास्ट दिख रहा था। वहाँ पे कुछ 3D टाइप था एंड ऑल्सो अर्थक्वेक सिम्युलेटर था, जिससे यू कुड फील कि अर्थक्वेक कैसा होता है। राइट। तो बट वो हमारा हुआ नहीं, बिकॉज वी डिसाइडेड टू गो टू मांडवी। हाँ। एंड वो लोकेशन हमको इतनी अच्छी भी नहीं लगी, बट वही है ना कि हम कुछ चीजें अच्छी देख पाते हैं, कुछ बुरी देख पाते हैं। ट्रिप का यही मजा होता है, राइट? कि sometimes the experiences are good, sometimes are bad, but that makes a trip. It's not always going to be good or it's not always going to be bad. तो मजा आया फैमिली के साथ, राइट? तो राइट, एक्चुअली वंदे भारत मेमोरियल में हमारा प्लान था पूरा देखने का, बट हुआ ये कि 7 बजे हमको लगा कि अब निकलना चाहिए, तो क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी 8:25 की एग्जैक्टली। तो फिर हम एंड उधर से स्टेशन भी दूर था, हमारा खाना भी बाकी था, एंड अगर वहां नहीं खाते तो हमको आगे पता नहीं कब मिलता, सीरियसली। तो फिर हमने और हमारे पास कुछ खाना और था भी नहीं। हाँ, ओनली नाश्ता था, बट एक गर्म खाना चाहिए होता है ट्रिप के टाइम, एक टाइम। तो फिर हमने क्या किया, वहां से हमने लंच भी स्किप किया ना, लंच भी स्किप किया। तो वहां से हम निकले 7, 7:15 के बीच में। वहां से हम सबसे पहले गामठी रेस्टोरेंट, गामठी था, ऐसे ही था कुछ नाम, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस गामठी रेस्टोरेंट का, क्योंकि वहां पे एकदम प्रॉपर ओपन में इतनी सर्विस कितनी फास्ट थी। मतलब हम लोग बैठे, जब तक हमारा ऑर्डर चल रहा था तब तक मसाला पापड़ आ ही गया, मतलब इट वाज वेरी फास्ट। बट वी डिड मेंशन देम कि हमारी ट्रेन है, तो अगर फास्ट आ रहा है तो ही हम बैठे। तो पनीर की सब्जी की, दाल की, मेरी फेवरेट चना मसाला की, बाजरे की रोटी थी, मक्के की रोटी थी और जीरा राइस की है। फिर क्या हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद है, 8-2 बजे हम वहां से निकले पान खा के, और वहां पे केओस स्टार्ट हो गया। मतलब कुछ जने कह रहे थे, हम लेट भी हो रहे थे, बट वहाँ पान की दुकान दिख गई तो हमने पान भी लिया। तो कुछ जने कह रहे थे कि आधा घंटा दूर है स्टेशन, आप तो पहुंच ही नहीं पाओगे। ड्राइवर अंकल ने कॉन्फिडेंस दिया कि निकल जाओ फटाफट, मैं पहुंचा दूंगा। तो 8:02 पे हम एग्जैक्टली निकले, और 8:18 के अराउंड हम पहुंचे स्टेशन पे। उन्होंने कुछ तो ऐसा शॉर्टकट लिया कि हम क्विकली पीछे बैक गेट से पहुंच गए। और किस्मत की बात देखो, हमारे पास लगेज भी बहुत था, तो किस्मत की बात देखो, हम लोग भी काफी थे, हाँ 7 जने थे टोटल। तो हम फटाफट से पीछे के गेट से निकले और ट्रेन में चढ़े, आपाधापी में फटाफट। और फिर किस्मत पहले तो सब एक ही में चढ़ गए, मम्मी पापा भी, उनका अलग डब्बा था, बट सब एक में ही चढ़ गए कि एटलीस्ट एक बार ट्रेन में चढ़ जाए, फिर हम चेंज कर सकते एक बार के लिए। हमको लगा कि शायद ट्रेन छूट जाएगी यार, मतलब
क्या ही करेंगे फिर, बट अच्छी बात ये होगी। और ये टिकट्स हमने इतनी मुश्किल से करवाए थे, बिकॉज जब हम जा रहे थे तब टिकट्स हुए नहीं थे, फिर हमको बस की जर्नी करके जाना पड़ा, वो भी एक काफी हेक्टिक था, बट ये हम थैंकफुली कैच कर लिए, राइट। हाँ कल तो मिस हो जाती तो डांटी पड़ती। 8:25 पे ट्रेन एग्जैक्टली बराबर टाइम पे चल गई और हम यहाँ पे फिर आ गए, तो इसीलिए इस आपाधापी में व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाया, बट अभी हम आउटरो करने का टाइम, आउटरो नहीं करने का, तो बस यार आपके साथ ये जर्नी एक बार शेयर करनी थी। और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, अगर ये चलती सिर्फ 4 महीने ही है साल में, तो आप इस टाइम पे प्लान कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आपको फुल मून के दिन जाना है, जहाँ मतलब जो चांदनी वाइट रन पे जो पड़ती है, वो एक अलग फील होता है, बट उस दिन सारी होटल सब पहले ही बुकड हो जाती है, तो आप मेक श्योर करें कि उसको पहले बुक कर लें। एंड स्पेशली 10 सिटीज आना हमको तो बहुत वर्थ इट लगा। आदित्य वाज लाइक कि एक दिन कम है, इधर ज्यादा होना चाहिए।